कार्य निस्तारण में प्रदेश में सर्वोत्तम 4 जिला कलेक्टरों में हैं श्रीनिधि वीटी। धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी का फाइल निस्तारण में बेहद अच्छा परफॉर्मेंस है। राज्य सरकार के सर्वे के अनुसार प्रदेश के टॉप 4 जिला कलेक्टर में हैं श्रीनिधि वीटी की गिनती। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी 1 मिनट में औसतन 8 फाइलों का निस्तारण करती हैं। काम को लटकने और अटकाने में भरोसा नहीं रखते डीएम। फाइल को तुरंत निस्तारण में भीलवाड़ा कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, बांसवाड़ा कलेक्टर इंद्रजीत यादव, डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि वीटी प्रदेश भर में प्रमुख स्थानों पर हैं। 20 मई को धौलपुर, 21 मई को बाड़ी, 22 मई को बशेड़ी एवं 23 मई को राजाखेड़ा में निकलेगी तिरंगा यात्राएं। धौलपुर की प्रमुख खबर। पूरे देश में राष्ट्रभक्तों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में कल शाम 4 बजे गंगाबाई की बगीचे से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की सीमा पर डटे वीर जवानों के सम्मान में विशाल एवं भव्य तिरंगा यात्रा सर्व समाज के द्वारा 20 मई को शाम 4 बजे गंगाबाई की बगीचे से होते हुए शहीद स्मारक पुरानी सब्जी मंडी तक रहेगी। इस प्रकार 21 मई को बाड़ी में, 22 मई को बशेड़ी में एवं 23 मई को राजाखेड़ा में निकाली जाएगी विशाल तिरंगा यात्रा। एक शाम देश के वीर जवानों के नाम की भावना के साथ तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इसे सफल बनाएं। बताइए क्या मामला है? ये 28 अप्रैल 2025 को शाम को 8 बजे के लगभग बाड़ी कोतवाली इलाके में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर और उसके आभूषण एवं नकदी से भरा हुआ बैग की लूट कर ली गई थी, जिसमें हमने 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक महिला और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। आज उस घटना में जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र था, हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर को, जिस पर श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के आदेश से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था, उसे गिरफ्तार किया गया है। माल मशरूका की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और घटना में प्रयुक्त हथियार एवं वाहन की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। आज इसको कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। धन्यवाद। झोला छाप के इंजेक्शन लगाते ही बिगड़ी तबीयत, अस्पताल लेकर पहुंचे तो हो गई मौत। बाड़ी की दुखद खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक को सोमवार की सुबह पेट दर्द हुआ था, जो बाड़ी दिखाने आया और झोला छाप के पास पहुंच गया। जब झोला छाप ने उसे इंजेक्शन लगाया तो उसकी तबीयत और बिगड़ गई। इस पर झोला छाप दुकान को बंद कर गायब हो गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने कंचनपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी और झोला छाप चिकित्सक की लापरवाही को लेकर शिकायत की है। कंचनपुर पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार सिंगोरई गांव निवासी 24 वर्षीय युवक अविनाश पुत्र खेमराज मीणा को आज सुबह पेट दर्द हुआ था। इस पर परिजन उसे लेकर बाड़ी आए, जहां जल्द स्वास्थ्य लाभ को लेकर अंबेडकर पार्क के पास स्थित एक गली में झोला छाप चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर दास को दिखाने पहुंचे, जिसने भर्ती कर जब इंजेक्शन लगाया तो तबीयत और बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद युवक अविनाश की तबीयत और बिगड़ गई। इस दौरान झोला छाप ने 1-2 इंजेक्शन और लगा दिए, जिससे युवक अचेत हो गया। इस पर कहीं और ले जाने की कहकर दुकान बंद कर गायब हो गया। परिजन तुरंत युवक को लेकर बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मृतक अविनाश के मामा शिवजी पुत्र रामखिलाड़ी मीणा निवासी सुनीपुर ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी है। फर्जी चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर दास पर लापरवाही और गलत उपचार देने का आरोप लगाया है। कंचनपुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामा शिवजी ने बताया कि अविनाश के पिता का पूर्व में निधन हो चुका है। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा लड़का था। ग्वालियर में बीएससी नर्सिंग कर रहा था। किसी काम से अपने गांव आया था। घटना के बाद कंचनपुर पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। अविनाश सन ऑफ कैम सिंह जाति मीणा निवासी सिंगोरई के पेट में दर्द हुआ था, जिसको इलाज हेतु बाड़ी लेकर के आए थे। तो ठाकुर दास जी प्राइवेट क्लिनिक पर उसका इलाज कराया था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसके पोस्टमार्टम जारी है। रिपोर्ट दी है, लापरवाही मुकदमा दर्ज हो रहा है। लूट के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। 17 साल बाद आया फैसला। धौलपुर की प्रमुख खबर। करीब 17 साल पुराने लूट के एक प्रकरण में न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 19 अगस्त 2008 का है, जिसमें
कुनकुटा बसेड़ी निवासी संतोष पुत्र रामबाबू ब्राह्मण ने सैपऊ थाने में लूट का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि फूले के नगला की पुलिया के पास मेरे और हरीश सिंह के साथ आरोपी चौप सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नेमी और पप्पो सिंह ने मारपीट करते हुए हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मोबाइल, घड़ी, रुपए आदि लूट कर फरार हो गए। सैपऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच अनुसंधान किया, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में चालान प्रस्तुत किया। अतिरिक्त प्रभार न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि 2008 के इसी लूट के प्रकरण में न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी फतेह सिंह पुत्र छोटेलाल कुशवाहा निवासी परशेकापुरा बसेड़ी, चौप सिंह पुत्र हाकिम सिंह कुशवाहा निवासी छाहर बसेड़ी और रामवीर पुत्र बाबूलाल कुशवाहा निवासी बसैया खेरागढ़ उत्तर प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3-3 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि प्रकरण में आरोपी मुकेश और नेमी मफरूर चल रहे हैं, जबकि आरोपी पप्पोशी की मौत हो चुकी है। 2008 की घटना है। फूटे की नगला की पुलिया के पास संतोष व हरी सिंह के साथ नौजवान चोर सिंह, फतेह सिंह, रामवीर, मुकेश, नैनी और पप्पो सिंह ने हथियारों के बल पर मारपीट कर लूटपाट की, जिसमें मोबाइल, घड़ी, रुपए आदि लूट कर ले गए, जिसकी FIR संतोष ने थाना सैपऊ पर दर्ज कराई, जिसकी संख्या 172 दर्ज कर मुलजिमान के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के पश्चात न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र में चालान प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र में विचारण के पश्चात आज दिनांक 19/5/25 को अभियुक्त चोप सिंह, रामवीर सिंह, फतेह सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फतेह सिंह कुशवाहा परशेकापुरा, चोप सिंह छाहर बसेड़ी और रामवीर बसैया खेरागढ़ को 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न किए जाने की स्थिति में 3-3 साल की सजा अलग से दी गई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। मुकेश एवं नैनी मफरूर है तथा पप्पू सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मेड़ विवाद को लेकर झगड़ा, घर पर जाकर हमला किया, 2 महिलाएं घायल। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिकरौंदा के गांव कछियारा बिडार में खेत की मेड़ विवाद को लेकर हुए वाद विवाद झगड़े में आरोपियों ने राकेश के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें कमलेश पत्नी राकेश, गर्भवती सपना पत्नी श्री प्रसाद महिलाओं को डंडे लाठी सरियों से हमला कर घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए राजाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में राजाखेड़ा पुलिस द्वारा करीबन 12 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह दैनिया की रिपोर्ट। वन कर्मियों की घोर लापरवाही से घायल खरगोश की मौत। धौलपुर की प्रमुख खबर। उपवन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की अनदेखी से एक जंगली वन्यजीव खरगोश की जान चली गई। मामला कुछ इस तरह है। आज सुबह वन्यजीव प्रेमी राकेश शर्मा टीम के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने एक जंगली वन्यजीव खरगोश के बच्चे को बारूद फैक्ट्री से आगे केसरबाग रोड के बीच पहाड़ी के बगल में रोड किनारे घायल देखा और कुछ दूरी पर बाइक सवार विशाल उपाध्याय के द्वारा DFO वाइल्ड लाइफ ऑफिस सुबह 6 बजे पर सौंपा और तत्काल उपचार की बोला। वन कर्मियों ने भरोसा दिलाया कि हम इसे इलाज के लिए अभी पहुंचा देते हैं, जबकि कर्मचारियों ने उसको कोई इलाज नहीं दिया और वह 4-5 घंटे तड़पता रहा। जब राकेश शर्मा की टीम 10:30 बजे DFO ऑफिस पहुंचे, उन्होंने देखा उसका कोई इलाज नहीं हुआ, वह घायल अवस्था में वहीं पड़ा हुआ था। जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी से पूछा इसका इलाज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बच्चे को उपचार के लिए ले जाए। यह सुनकर राकेश शर्मा की टीम द्वारा उसे उपचार के लिए तुरंत वहाँ से अस्पताल के लिए ले जाया गया। वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें राकेश शर्मा जी ने बताया अगर वन्य जीव को उपचार मिल जाता और कर्मचारियों द्वारा उसे उपचार समय पर दिया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर राम अवतार सिंघल ने मृत घोषित कर दिया और बोला DFO वाइल्ड लाइफ ऑफिस ले जाओ। मृत खरगोश को उन्हें दे दिया, जिसे वाइल्ड लाइफ ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। हाँ जी मैडम। सुबह कुछ लोग घायल खरगोश को लेकर वाइल्ड लाइफ कार्यालय पहुंचे। वहां जो किसी वाहन की टक्कर से लगने से घायल हुआ खरगोश, उसको लेकर कार्यालय पहुंचे, लेकिन उस समय कार्यालय का स्टाफ एवं फॉरेस्ट गार्ड नाका केसरबाग में गश्त कर रहे थे, तो कोई भी स्टाफ
डिवीज़न में उपलब्ध नहीं था। एक फॉरेस्ट गार्ड था, वो कार्यालय को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए खरगोश को ले जाने में देरी हुई और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब उनका पोस्टमार्टम जारी है। एवीएम कॉन्वेंट विद्यालय में समर कैंप का रोमांचपूर्ण शुभारंभ। बच्चों ने गतिविधियों में दिखाया उत्साह। धौलपुर की प्रमुख खबर। गर्मियों की छुट्टियों को रचनात्मक एवं साहसिक अनुभवों से भरपूर बनाने के उद्देश्य से एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में समर कैंप का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें प्रमुख रूप से बैलेंस रोप, ट्री कपिंग, जिप लाइन, मंकी क्रॉल, कमांडो नेट, रोप लैडर, हॉर्स राइडिंग शामिल रहीं। समर कैंप के दौरान प्रतिदिन 4 से 5 गतिविधियां बच्चों को कराई जाएंगी ताकि वे हर दिन कुछ नया सीखें। कैंप का शुभारंभ शिक्षाविद वी के त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होती हैं। ये न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि बच्चों में टीम भावना और साहस का संचार भी करती हैं। 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ हर गतिविधि में भाग लिया। अभिभावकों ने विद्यालय के इस अभिनव पहल की भूरी प्रशंसा की। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन का आश्वासन देते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। मोहल्ले में मचा कोहराम। राजाखेड़ा की दुखद खबर। कस्बे में सोमवार को सुबह वार्ड नंबर 16 की मनिहार गली में एक पुराने मकान का छज्जा अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे में नीचे चबूतरी पर बैठी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला शजीरन मलबे के नीचे दब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। मोहल्ले वासियों के अनुसार जैसे ही छज्जा गिरने की तेज आवाज़ आई, आसपास के लोग मौके पर दौड़े और मलबे के नीचे दबी महिला को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल शजीरन को परिजन हाथ ठेले पर रखकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा लेकर पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद चिकित्सकर्मियों ने परीक्षण के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मकान का छज्जा गिरा वह काफ़ी पुराना और जर्जर स्थिति में था। कई बार मोहल्ले वासियों ने मकान की मरम्मत करने या खाली करने की बात कही थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय नगर पालिका की कोई टीम नहीं पहुंची थी। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर मोहल्ले में शोक और आक्रोश का माहौल है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 5 साल की सजा, 10,000 का अर्थदंड। धौलपुर की प्रमुख खबर। करीब 5.5 साल पुराने एक प्रकरण में SC/ST कोर्ट धौलपुर ने सुनवाई करते हुए हत्या का प्रयास करने व आर्म्स एक्ट में आरोपी को सजा सुनाई है, जिसमें हत्या का प्रयास करने के आरोप में 5 साल के कारावास साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं आर्म्स एक्ट में 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये की अर्थदंड से दंड दिया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। SC/ST कोर्ट धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामला 16 सितंबर 2019 का है, जिसमें पीड़ित अंकित ने बताया कि वह दोपहर करीब 1 बजे अपने पिताजी थान सिंह के साथ ग्रामीण बैंक पाड़ी में गया हुआ था, जहां बंटी धोबी मौजूद था। तभी बंटी गुर्जर नाम का व्यक्ति आया और उसने बंटी धोबी के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। इस दरमियान बंटी धोबी नीचे बैठ गया और वह गोली जाकर मेरे कंधे में लगी। पीड़ित अंकित ने बाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें सोमवार 19 मई 2025 को SC/ST कोर्ट धौलपुर ने सुनवाई के बाद आरोपी बंटी गुर्जर पुत्र राजवीर निवासी गजपुरा थाना बाड़ी हाल निवास कायस्थपाड़ा पुलिया के पास धौलपुर को सजा सुनाई है। ये मामला दिनांक 16/9/19 का है। अंकित अपने पिताजी थान सिंह के साथ ग्रामीण बैंक बाड़ी में किसी काम से गया था और वहाँ पर एक बंटी धोबी नाम का व्यक्ति था। मुलजिम बंटी गुर्जर आया और बंटी धोबी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। बंटी धोबी नीचे बैठ गया, जिससे गोली अंकित के बाएं कंधे पर लगी और अंकित घायल हो गया।
इसका मुकदमा अंकित ने बाड़ी में थाने में दर्ज कराया, जिसकी FIR नंबर 335/19 है। मामला SC/ST कोर्ट में धौलपुर में चला, जिसका आज दिनांक 19/5/2025 को न्यायालय श्रीमान SC/ST महोदय ने फैसला सुनाया। मुलजिम बंटी गुर्जर उर्फ नरेंद्र को धारा 307 में 5 साल का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 साल का कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रभु से मिलने का मार्ग बताती है श्रीमद् भागवत कथा। आचार्य योगेश तिवारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। स्थानीय नाना साहिब कबाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन सुखदेव और परीक्षित कथा सहित विदुर प्रसंग की व्याख्या करते हुए कथा व्यास आचार्य योगेश तिवारी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा ज्ञान, वैराग्य, विचार और प्रभु से मिलने का मार्ग बताती है। कथा प्रवक्ता आचार्य तिवारी जी ने सुखदेव परीक्षित प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वन में चले गए। उनको प्यास लगी तो समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधि में थे, इसीलिए पानी नहीं पिला सके। परीक्षित ने सोचा कि साधु ने अपमान किया है। उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह सूचना पास में खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी। ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और राजा को जलाकर भस्म कर देगा। समीक ऋषि को जब यह पता चला तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं और यह अपराध इन्होंने कलयुग के वशीभूत होकर किया है। समीक ऋषि ने जब यह सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वह अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ बड़े ऋषि मुनि देवता आ पहुँचे और अंत में व्यास नंदन सुखदेव वहाँ पहुँचे। सुखदेव को देखकर सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गई। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा में दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष कथा सुनने पहुँचे। कथा के अंत में समस्त भक्त मंडल बजरिया, श्री कृष्ण कौ सेवा समिति और मारहेना वाली भक्त सेवा समिति के कार्यकर्ताओं सहित श्रद्धालुओं ने कथापीठ की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। ये 54 दिन की सैया मेरे को क्यों मिली? मुझे कोई पाप नहीं किया, बाणों की सैया क्यों मिली है? कृष्ण ने मुझे कहा तुमने कोई पाप तो नहीं किया, पर पाप होते हुए तुमने देखा, इस वजह से आपको ये सैया मिली है। दर्शन देने आ गए हैं परंतु रामसागर बांध से निकलने वाली मुख्य और माइनर नहरों की घटिया मरम्मत कार्य का विरोध। SDM को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड के रामसागर बांध से निकलने वाली मुख्य और माइनर नहरों की मरम्मत कार्य में बरती जा रही लापरवाही और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के बिजौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निर्माणी कार्य की मौका जांच कराने और संबंधित संवेदक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन में मौके पर पड़ी निर्माण सामग्री की जांच के साथ मौका निरीक्षण करने, कार्य को रुकवाने और ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान मंडल अध्यक्ष के साथ मंडल महामंत्री बद्री मीणा, संतोष शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कौशल शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत रैली का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा एवं हुनर शक्ति फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा आपके द्वार अभियान के अंतर्गत नामांकन बढ़ोतरी उद्देश्य से बालिकाओं एवं संस्था टीम के द्वारा आज दिनांक 19 मई 2025 दिन सोमवार को रैली आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं के द्वारा शिक्षा में नवीन प्रवेश के साथ व्यावसायिक शिक्षा महत्व के बारे में बताते हुए स्लोगन के माध्यम से घर घर संपर्क कर आग्रह किया गया। संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने बच्चियों को बताया, हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था हुनरमंद से रोजगार तक प्रशिक्षण, सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त रोजगार दिलाने में मदद कर रही है। इसके लिए निःशुल्क प्रवेश से कोर्स किए जा सकते हैं। संस्था सचिव नीरज झा के द्वारा बताया गया, संस्था के द्वारा जरूरतमंद बच्चों की सहायता कर ड्रॉप आउट बच्चों की आर्थिक मदद कर राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में RTE शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह अभियान नवीन शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए है, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों तक शिक्षा, पढ़ाई, सिलाई से दूर 5 से 14 साल तक के बच्चों की सहायता बचपन बचाओ अभियान की संस्था के द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी मुक्त कर शिक्षा के लिए स्टेशनरी पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध कराकर बच्चों की मदद करना शामिल है।
इस कार्य के लिए संस्था के सहयोगी सदस्यों में शामिल धौलपुर जिले में राधेश्याम तोमर जिला अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य किया जा रहा है। राजकीय बालिका विद्यालय से व्यवसायिक प्रशिक्षिका रजनी रावत एवं अध्यापिका विद्या शर्मा उपस्थित रहीं। साथ ही जिले में दिलीप निषाद, आकाश तोमर, दीपक झा, पूनम शर्मा, वर्षा शर्मा, गुंजन शर्मा, ऋचा शर्मा आदि उपस्थित वीडियो रहे। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।